अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे एक बैंक स्टेटमेंट की स्टेटमेंट एनालाइज हमने की है, वो आपसे शेयर करेंगे। और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये दुबई बेस्ड बैंक स्टेटमेंट थी नेशनल एमरेट्स एनबीडी की। और इसमें हमने प्रॉपर क्लाइंट बेस प्रोफाइल थी, सैलरी बेस, सॉरी क्लाइंट बेस बोल दिया। तो इसमें क्लाइंट की जो सैलरी आ रही थी अगस्त से लेके राइट नाउ 12,500 उनकी रेगुलर मंथली सैलरी है। कंसिस्टेंट उनका जो पैटर्न आ रहा है वो हमने इनके इनफ्लो आउटफ्लो दोनों देखे हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या था, राइट नाउ क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नेट इंक्रीज क्या हुआ है, एवरेज मंथली बैलेंस 15 से 18,000 दिरहम था। सो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो टोटल इनफ्लो हुई है लास्ट 3 मंथ में 40K की, एवरेज मंथली इनफ्लो बनी है 13.45K की। और इसके अलावा अगर इनके आउटफ्लो की बात की जाए और इनका जो नेचर है वो भी स्पेशली एम्प्लॉयमेंट इनकम विद स्मॉल रेमिटेंस क्रेडिट्स आ रहे हैं। और अगर इनका आउटफ्लो देखा जाए डेबिट्स, तो पीओएस, एटीएम, ऑनलाइन स्पेंडिंग ये लेके चल रहे थे फ्रिक्वेंटली अक्रॉस शारजा, दुबई, अजमान। इन 3 स्टेट्स में ये प्रॉपर अपना डेबिट्स और आउटफ्लो भी यूज़ कर रहे थे। और अगर इनकी मेन कैटेगरीज देखी जाए तो कहाँ कहाँ पे इन्होंने स्पेंडिंग की है अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। फूड एंड कैफेटेरिया पे, अमेजिंग फूड रेस्टोरेंट, फिली कैफ़े, हलाल पीएच, हार्ट ग्रिल, पंजाब दरबार, उसके अलावा मियाँ जी रेस्टोरेंट। ग्रॉसरी भी ये प्रॉपर डेली नीड्स जो इनकी होती है, नेस्टो सुपर मार्केट, सेविंग गिफ्ट सेंटर, स्टार होम सुपर मार्केट, अलमदीना मार्केट। और इनकी जो यूटिलिटीज़ है, सेवा की जो पेमेंट्स हैं 574 से 576 ट्विस मंथली इनका जो रेंट बिल आता है सेवा का। और इसके अलावा इनके जो इतिसलात के बिल है मंथली, वो भी इसमें मेंशन है जो इनके बैंक अकाउंट से डिटेक्ट होते हैं। और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी इन्होंने मंथली ली हुई है 35 दिरहम की। फ्यूल एट नोक स्टेशन से ये 100 से 150 ईच विज़िट ये फुलफ़िल करवाते हैं। मेडिकल फार्मेसी हकयाल बसमाल सहा फार्मेसी से यूज़ करते हैं। तो इनकी जो एस्टिमेटेड मंथली आउटफ्लो है 9,000 से 10,000 दिरहम आ रही है। और इसमें जो इनके मेजर एक्सपेंस है 45% डेली लिविंग, 20% फूड डाइनिंग, 10% फ्यूल, 10% यूटिलिटीज़, रिमाइंडर मिसलेनियस। तो ये हम इनके बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर चेक करते हैं जब भी हमने वीज़ा फाइल करना हो भी 5 आइज़ में, स्पेशली यूके में। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी आप फाइल कर सकते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल सरकमस्टेंसेस ऑफिसर को एक्सप्लेन करने होते हैं कि किस वे के साथ आप अपनी फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहे हैं। और इनकी जो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र रिसिप्ट आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयर की तरफ से, सेविंग गिफ्ट सेंटर की तरफ से, नेस्टो हाइपर मार्केट से, एतिसला से, दुबई स्मार्ट गवर्नमेंट से। तो ये सारा इसमें डेटा मौजूद होता है। ये हम सारी चीज़ें इनकी बैंक स्टेटमेंट में से एनालाइज करते हैं कि इनकी बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर कैसा है। एक्चुअल जो ये बात हमें बताते हैं कि फाइनेंशियली बैंक स्टेटमेंट में ऐसी ही आ रही है, इनके फंड्स ऐसे ही मेंटेन है, तो फिर इनकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे इसी को डीप एनालाइज करके हम ऑफिसर को भी कन्विंस करते हैं कि वीज़ा हमें क्यों चाहिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी होम कंट्री में या अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स में इतने स्टेबल हैं कि हम एक और अच्छी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। सेविंग्स हैं, सैलरी अच्छी है, फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो ऑफिसर ने यही चीज़ें देख के आपकी इंटेंशंस पे फोकस करना होता है, आपके पर्पस पे ट्रस्ट करना होता है, और आपकी बैक होम टाइज या बैक होम रेजिडेंस पे ट्रस्ट करना होता है। तो ये सारा स्नैपशॉट आप देख सकते हैं कि फूड एंड कैफ़ेस पे 35% इनकी मंथली स्पेंडिंग है, ग्रॉसरी पे 30% है, यूटिलिटी पे 15% है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे 10% है, मेडिकल फार्मेसी पे 5% है। आफ्टर डैट जो इनके पास एक अमाउंट आती है वो उनकी सेविंग में आती है। तो ये होते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस, ट्रांसपेरेंट, जिन पे ऑफिसर लॉजिकली बिलीव करता है। एक हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, 2 लाख डाल दिया, 50 यूज़ कर लिया, 1.5 सेविंग आ रही है, 5 लाख आ रहा है, 1.5 लाख यूज़ कर लिया, 3.5 लाख सेविंग है। तो आर्टिफिशियल विद इन सेकेंड्स में ट्रेस की जाती हैं। और अभी उनके पास डेफिनेटली ऐसे टूल्स भी हैं, ऐसा माइंडसेट भी, ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि जस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट का फ्लो देख के आपका वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल की तरफ ऑन द स्पॉट चला जाता है। तो कोशिश करें जब भी फाइल बनाएं, स्पेशली अच्छी कंट्रीज़ के लिए, बड़ी कंट्रीज़ के लिए, तो अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करना है, ये बिहेवियर आपने देखना है, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, क्या आपका बिहेवियर है, और कितने आप अपनी कंट्री में या कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स में स्टेबल हैं। तो उसी की बेस पे आपकी सारी प्रोफाइल की फाउंडेशन हम बनाते हैं और आपको रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं। इसकी बेस पे हम आपकी एप्लीकेशंस भी फाइल करते हैं। ये जस्ट एक बैंक स्टेटमेंट का पोर्शन है। इसके अलावा आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल सेपरेट होता है, आपकी इंटेंशन सेपरेट होती हैं, आपकी फैमिली टाइज़, आपके सरकमस्टेंसेस, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री, आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स, जो एक वीज़ा एप्लीकेशन में हमें सबमिशन करवानी पड़ती है ना, उन्हीं की बेस में हम आपकी प्रोफाइल की एक
डीप असेसमेंट करते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर भी की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अभी हमारे साथ अटैच हैं, वो देखते भी हैं। और एक बहुत अच्छा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है कि अभी लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल की असेसमेंट कीजिए। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप एटलीस्ट इतने एजुकेटेड हो रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं किसी के पास भी जाके पैसे लिए हमारा वीज़ा फाइल कर दे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। लॉजिक की तरफ आए, मैजिक अभी ख़त्म हो चुका है। लॉजिक पे बिलीव करें, लॉजिकली चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली बड़ी कंट्रीज़ आपको वीज़ा इशूज़ करेंगी, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर भी आएगा। तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वर्थ है। वर्थ अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन की है, आपको बतानी आती है, चीज़ें मेंटेन करनी आती हैं, तो आप एक अच्छी कंट्री का वीज़ा गेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।